इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश होता है तो लोगों के लिए अब डर का माहौल इस बात को लेकर भी है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके मन में एक शंका आ गई है। और देखिए एयर इंडिया को लेकर पहले भी बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की गई हैं और बहुत सारी खामियों को आइडेंटिफाई करके डीजीसीए ने भी कई सवाल एयर इंडिया से पूछे थे इस तरह के विमानों को लेकर, रखरखाव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और उसके बाद जवाब भी आया था कि हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए भी होते हैं सुचरिता और सुहेल कि जब विमान फ्लाई करते हैं तो उनकी बहुत चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, हर चीज चेक किया जाता है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है कि विमानों को उड़ने दिया जाए। तो क्या उस प्रोसीजर में कहीं कोई गलती हुई? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए सुचरिता। बिल्कुल, और किसी भी तरह के विमान हादसे में हमने पहले भी देखा है, जब किसी तरह का कोई विमान हादसा होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उस विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है और उस ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अब वो ब्लैक बॉक्स जब रिकवर होगा तो उस आखिरी क्षण में क्या हुआ है, कैसे ये दुर्घटना घटी है, उन आखिरी क्षणों में एयरपोर्ट उस प्लेन के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की डिस्ट्रेस कॉल पायलट ने दी है, क्योंकि मेडे के बारे में तो हमें पता है, लेकिन प्लेन की कॉकपिट में क्या हुआ, किस तरह की एक डिस्ट्रेस था, क्या कुछ वहां पर यात्रियों को कहा गया, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आता है। उसका इंतजार किया जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट जो रोज चल रही थी अहमदाबाद से लंदन तक, 9 घंटे की ये फ्लाइट कैसे 9 मिनट्स भी नहीं उड़ पाई और कैसे ये क्रैश हो गई। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर जवाब ढूंढे जाएंगे और इन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। अब इस वक्त सारा जो प्राथमिकता है, सारा जो फोकस है वो उन लोगों पर है जिन्होंने अपनों को खोया है इसमें। अब जो लोग उपचार के लिए पहुंचाए गए हैं उनकी हालत कैसी है, इसे लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसमें सफर कर रहे थे, उनको लेकर भी दुखद खबर आ रही है। ऐसे में ये सारा जो फोकस है इस वक्त पैसेंजर्स पर, जो लोग उसमें सवार थे, अलग नागरिकता के भी लोग थे, ब्रिटेन के नागरिक उसमें सवार थे, उन्हें लेकर भी यूके के प्रधानमंत्री का भी बयान आया। जी सुचरिता, जिस तरह से बता रही है ये पायलट ने देखिए मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को किया था। मेडे कॉल का मतलब है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, यह कॉल किया गया था। यानी पायलट समझ गए थे उड़ान भरते ही कि विमान में खतरा है, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन संपर्क करने की कोशिश की पायलट सबरवाल के साथ, लेकिन तब तक यह हादसा हो गया। आपको बताऊं कि जो बात सुचरिता कह रही है कि ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है, अभी जो तलाश चल रही है वो ब्लैक बॉक्स की चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि आखिरी वक्त में आकर क्या हो रहा था कॉकपिट के अंदर। ब्लैक बॉक्स को एफडीआर भी कहते हैं, जो डेटा रिकॉर्डर भी है। उस दौरान का जो डेटा है, जो बातचीत है, जो भी तकनीकी खामी होगी उससे जुड़ी अगर बातचीत है, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगी। इसलिए इस वक्त टीम ब्लैक बॉक्स तलाश रही है और जिसके बाद इस हादसे के बारे में और जानकारी मिलेगी। फिलहाल ये 10 तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं हादसा कैसे हुआ, हादसे के बाद क्या क्या एक्शन लिया गया। इस वक्त लगभग 100 से ज्यादा लोग लगाए गए हैं रेस्क्यू के लिए। सलोनी बिल्कुल, और जानकारियां हम लगातार दे रहे हैं। अभी जो हालात है, हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद, पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस ने एविएशन मिनिस्टर से बात की, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की, जानकारियां हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी खुद बात की है मुख्यमंत्री से, एविएशन मिनिस्टर से। एविएशन मिनिस्टर बताया जा रहा है राममोहन नायडू रवाना भी हो चुके हैं, अहमदाबाद के लिए कभी भी पहुंच सकते हैं, ये जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा देखिए गृह मंत्री ने भी बातचीत की है, जानकारियां जुटाई हैं। तो अलग अलग रास्तों से जानकारियां, केंद्र लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है। वहां पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हें तुरंत एक्टिव कर दिया गया। प्रशासन त्वरित गति से यहां काम करता दिखाई दिया, बहुत तेजी से काम किया है क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। और अभी भी क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है और इसका जो कहीं ना कहीं आंकड़े हैं वो बहुत बड़े आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट आंकड़े आए थे 105 कैजुअलिटीज की बात की जा रही थी, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान ये अचानक क्रैश हुआ है ब्लास्ट होने के साथ, और क्योंकि फ्यूल्ड अप का ये हम जिक्र भी कर रहे हैं तो ऐसे में ब्लास्ट और बड़ा था और ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हो सकता है कि अभी जो आंकड़े हमारे पास आएंगे वो शायद डराने वाले हो, शायद बहुत दुखद हो, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है वो डराने वाली ही है, रोंगटे खड़े करने वाली है। और जानकारी ये भी कि विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, उनको लेकर भी अपडेट मिला। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम बता भी रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये क्रैश हुआ है और उसके बाद अभी पल पल की जो जानकारियां हम तक पहुंच रही है, हम आपको बता रहे हैं 53 ब्रिटिशर्स यहाँ
बताए जा रहे थे। 7 पोर्टुगीज लोग थे, पोर्टुगल नागरिक थे, एक कनेडियन था, 169 भारतीय थे जो इस प्लेन में सवार थे। क्रू मेंबर्स भी थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे। पायलट्स की जानकारी मिली, जो सुहेल बता भी रहे थे कि मेडे कॉल किया गया था। मेडे कॉल मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन, जहां कोई मदद की दरकार होती है या कोई रास्ता नहीं होता है विमान को सुरक्षित करने का, तब मेडे कॉल किया जाता है और 3 बार मेडे 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 बोला जाता है। फ्रेंच वर्ड है ये जिसका मतलब है मदद चाहिए, हेल्प मी, इसका मतलब यही है। सुचरिता। बिल्कुल, और जिस तरह से जानकारियां आ रही हैं, हम एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश की प्रार्थनाएं इन लोगों के साथ हैं, उनके परिवारजनों के साथ हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली भी हैं। अब संवेदनाएं पूरे देश की इस वक्त है। मैं एक बार ये जरूर बताऊं कि जो कैप्टन इस प्लेन को उड़ा रहे थे, उनके बारे में भी जानकारी आई है कि कैसे उनको 8200 घंटे प्लेन की उड़ाने की एक्सपीरियंस था, अनुभव था। उनके साथ को पायलट को भी उसी तरह का अनुभव था। 1100 घंटे उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग की थी। और आमतौर पर ये आंकड़े बड़े होते हैं और इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड, बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन सबरवाल को माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी जिस तरह से दुर्घटना हुई है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट, एविएशन फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो पायलट्स इस ऐसी स्थिति में प्लेन को वापस डिसेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उतना भी समय नहीं मिला। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि वो डिसेंड कॉल भी नहीं कर पाए, वो प्लेन को वापस भी नहीं ले पाए और जैसे ही टेक ऑफ किया उसके चंद क्षणों में ये दुर्घटना घटी है। जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, एम्बुलेंसेस को आप देख रहे हैं, जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल लाया गया है। लेकिन जैसा सलोनी ने कहा कि जिस तरह का ये भीषण हादसा था, उसके बाद लोगों के उपचार के बाद लोगों के उस हादसे में बचने की संभावनाएं कितनी हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है और ये दुखद है। तस्वीरें जो आप प्लेन की देखेंगे उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। सुचरिता, लगभग 100 शव निकाले गए हैं अब तक जो जानकारी मिल रही है। 242 लोग सवार थे इसमें और बहुत से लोग घायल हैं। जो अस्पताल आप देख रहे हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच रही, सिविल हॉस्पिटल, वहां ये सारी एम्बुलेंस पहुंच रही, घायलों को लेकर पहुंच रही हैं। घायल जो, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, फ्लाइट का जिस तरह का जो क्रैश होता है, इसमें ज्यादातर जो लोग घायल होते हैं वो झुलसे हुए होते हैं, क्योंकि आग बहुत ज्यादा होती है और आग की वजह से लोग झुलस जाते हैं, यानी बर्निंग इंजरीज लोगों में होती है, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ 100 शव बरामद किए जा चुके हैं। बहुत से लोग गंभीर हैं, क्रिटिकल हैं, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी पहुंचने की खबरें थी। तो इस वक्त स्थिति है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सुहेल के विमान हादसे पर जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान आया है। विमान हादसे पर एमईए का बयान आया है। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं, ये विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। कई विदेशी नागरिकों के होने की बात विदेश मंत्रालय कह रहा है और आप इसे समझिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर अलग अलग नागरिकता के लोग शामिल थे, जाहिर तौर पर जो उनके परिजन हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय से अपने देश में संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो विदेश मंत्रालय इससे अपने आप जुड़ जाता है। विदेश मंत्रालय इसको लेकर जानकारियां देगा और उन नागरिकों को लेकर जानकारियां देगा जो दूसरे देश के हैं। जैसा सलोनी ने कहा, 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, एक पुर्तगाली नागरिक था। ऐसे में इन सब को लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन विदेश मंत्रालय द्वारा ही दूसरे देश को दी जाएगी और वहां से वो देश अपने नागरिकों को देंगे। तो ये संभवतः विदेश मंत्रालय द्वारा और इंफॉर्मेशन और जानकारी भी इस पर दी जाएगी। इस बीच जो हादसे की तस्वीरें हैं वो अपने आप में, जो हम आपको पास जैसे जैसे हमारे पास आ रही है आपको दिखा रहे हैं,